टाइम्स पंजाब देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक हेल्दी और फिट बॉडी तो हम सभी का सपना होता है, लेकिन उस हेल्दी और फिट बॉडी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर। एक हेल्दी डाइट हैबिट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग हमें उठना चाहिए। लेकिन आप मुझे जेन्युइनली बताइएगा कि आप सभी इन चीजों को क्या फॉलो करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हम बात करेंगे अब पंजाब की, स्पेशली लुधियाना सिटी की। अगर हम स्पोर्ट्स को लेकर बात करें तो अब लुधियानवीज काफी ज्यादा अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस टाइम अगर हम बात करें CRF या चैंपियंस राइज फाउंडेशन की तरफ से लुधियाना में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए और उन्हें बहुत ही स्पेशल फील कराने के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको मिलवाना चाहेंगे एक ऐसी रिनॉन पर्सनालिटी से जिन्हें किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास ठाकुर जी, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट है हमारे साथ। वो अर्जुन अवार्डी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर अगर बात करें हम स्पोर्ट्स की, आज पंजाब में आप स्पोर्ट्स को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हमेशा से जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो हमारे भारत में हरियाणा को हमेशा टॉप पे रखा जाता है। पंजाब में आज आप स्पोर्ट्स को कहाँ देख रहे हैं? मैम पंजाब में स्पोर्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है मैम। पिछले कुछ दिनों से, पिछले हमें को एक डेकेड से हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पंजाब एक स्पोर्ट्स कैपिटल बन के निकलेगी इंडिया की। बिल्कुल सर। आप कि अगर हम बात करें एक ऐसा नाम जिसे किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहेंगे। सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास ठाकुर ने अपनी ये जो सफर है, अपनी ये जो जर्नी है स्पोर्ट्समैनशिप में, कब शुरू की थी? मैंने 2002 में स्टार्ट करी थी। व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड, मैं 9 साल का था तब मैंने गेम स्टार्ट करी थी। और आज मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए मैम गेम करते हुए। मैं अभी एक्टिव हूँ, अभी स्पोर्ट्स कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। अपने आप को उतना फिट रखने के लिए आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स पर्सन को कितने एफर्ट्स लगते हैं? जैसे हमने बात की, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि सुबह 4 बजे उठ के एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिम जाना पड़ता है, वॉक करनी पड़ती है, साइकिलिंग करनी पड़ती है। तो लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है इस चैलेंज को अचीव करना। नहीं मैम, डिफिकल्ट तो देखो मैम, कोई भी काम आप करते हो, पढ़ाई करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, सब काम डिफिकल्ट है। बट लेकिन जब आप उसके हैबिट आपको बन जाती है, जब आप जल्दी एक बार 10-15 दिन लगातार उठोगे जल्दी, तो वो एक रूटीन बन जाता है मैम। तो ऐसा कुछ नहीं है आपको। और जो स्पोर्ट्स करता है उसको अपनी गेम से प्यार होता है और हमें उस काम में मज़ा आता है कि यार हम आज हमें ट्रेनिंग करनी है, आज हमें डाइट खानी है, हमें सोना है, मुझे ये कंपटीशन का प्रिपरेशन करनी है। तो मैम वो चीज़ें सारी एक रूटीन बना होता है। तो मैम कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, एक इंजरीज वाला थोड़ा रहता है कि इंजरीज स्पोर्ट्स का, जैसे हम कहते हैं इंजरीज आर ऑर्नामेंट्स है ना, तो इंजरीज के साथ थोड़ा डील करना पड़ता है। वो थोड़ा टफ टाइम रहता है, बाकी सब मैम ठीक रहता है जी। बिल्कुल सर। कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं, आप अर्जुन अवार्डी है सर। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि वो जब मूवमेंट होता है आपका, जब नाम अनाउंस किया जाता है, तो उस टाइम डेफिनेटली हम अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत प्राउड फील करवाते हैं। वो मूवमेंट कैसा रहता है? मैम बिल्कुल, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन बताना चाहूँगा सभी आपके दर्शकों को कि जब कोई बंदा स्पोर्ट्स करता है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करता है कोई, तो उसका सबसे बड़ा सपना रहता है कि उसको अर्जुन अवार्ड मिले या अपने देश को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो मैंने 26 टाइम्स देश को रिप्रेजेंट किया, मेजर टूर्नामेंट्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार, एशियन गेम्स में 2 बार, है ना। और मुझे मेडल भी इसमें मिले, मेरी मेहनत रंग लाई। एंड जो भारत का सबसे बड़ा, जो राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, 2022 में जब मेरा तीसरा मेडल आया तो भारत सरकार ने मुझे उसके लिए पिक किया कि हम आपको ये अवार्ड से सम्मानित करना चाहेंगे। तो मैम वो काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरे मॉम डैड के लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग जानते हैं, तो काफ़ी मैं मुझसे मोरल बूस्ट हुआ। और मुझे लगा कि मैंने इतने साल, 20-22 साल मेहनत करी है, तो गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है और मुझे अवार्ड दिया है मैम। सर अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, आपने इतने एफर्ट्स किए, आपने अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया, लेकिन आप आज की जनरेशन की बात करें, अभी हाल ही में हमने देखा 3 रियल सिस्टर्स ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में सुसाइड कमिट कर लिया दिल्ली में। सर ऑनलाइन गेमिंग का जो ट्रेंड चला जा रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं ऑनलाइन गेम्स के चलते। सर इन चीजों से बाहर निकलने के लिए क्या एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं? हाँ मैम, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी मैम, आपने जो भी बताई, जो आपने इंसिडेंट शेयर किया, मैंने पढ़ा था मैम, काफ़ी दुख लगा। एंड मैं खुद सोचता हूँ यार कि ये चीज़ें कैसी, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, अब AI आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो एक तरफ मैम उसका फ़ायदा भी बहुत मिल रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन हुआ मैम, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चीज़ अच्छी होती है, एक चीज़ बुरी होती है, राइट। बट मैम आपने जो गेमिंग की बात करी, या बच्चों को, छोटे बच्चों जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी बात करी मैम, वो बहुत गलत है। और हमें भी, मतलब बीइंग
जैसे अपने बच्चों को है ना, बीइंग ए पेरेंट्स या जो भी आपके गार्जियंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैम, मतलब मेरी पर्सनल सजेशन है कि मैम कुछ गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई रूल बनाने चाहिए मैम, जैसे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपके उस पे दिमाग पे है ना, ब्रेन पे आपके इम्पैक्ट डालती हैं और आप उसमें डिप्रेशन में चले जाते हो, या कुछ जो भी चल रही है, दीज ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो मैम सरकार को इनकी मैम इन पे मतलब इस पे रोक लगानी चाहिए, कुछ चीज़ें बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में मैम आजकल काफ़ी एक एज क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हाँ ये बच्चा इतने मतलब इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता। तो कुछ मैम ऐसे हमें रूल्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो मैम लेकिन आगे जैसे जैसे जमाना अभी फास्ट हो रहा है ना, तो मुझे लगता है कि आगे चीज़ें मैम और भी वर्स्ट होंगी। बिल्कुल सर, बीइंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे। फिजिकली आपने बताया फिट करना एक चैलेंज की तरह आपने एक्सेप्ट किया, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं। मेंटली एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को कैसे फ्रेश फील करता है जब वो अपनी एक गेम जोन से बाहर आता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो फ्रेशनेस कैसे फील होती है उस टाइम? मैम जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो नेचुरल है कि आपके ऊपर मैम सॉरी फिजिकल फटीग रहता है, आप थके होते हो। उसके लिए मैम जैसे हम रिक्रिएशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फैमिली से मिलते हैं, तो मैम वो थोड़ा सा उस जोन से बाहर आते हैं, तो मूड थोड़ा लाइट होता है, तो फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं मैम। बिल्कुल सर, आपको तो इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर हम आज के इवेंट की बात करें, सीआरएफ चैंपियंस राइज फाउंडेशन, जहाँ पे हमने देखा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल रहे हैं, सर कैसा लगता है आपको? लगता है कि बहुत हौसला अफजाई होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की? बिल्कुल मैम, जब आप कोई अच्छा काम करते हो और समाज आपको अप्रिशिएट करता है, गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करती है, तो वो आपके लिए जो बंदा उस चीज़ के लिए डेडिकेट है ना, उस चीज़ को आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, तो उसके लिए बड़ी प्राउड की बात होती है, उसको खुशी मिलती है और उसको मोटिवेशन भी मिलता है कि यार मैंने ये काम किया, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली है, तो मुझे ये काम और अच्छे से करना है। और मैम ये जैसे आज सीआरएफ ने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, जो काफ़ी हमारे अनसंग हीरो थे, जो अपने अपने स्पोर्ट्स में अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनको मैम ऑनर किया है। कल को और भी बच्चे इनको देखेंगे कि ये लोग इन्होंने ये किया और इनको मतलब अवार्ड मिला है, इनका सम्मान हुआ है, तो और बच्चे मैम जो यूथ है वो भी मैम इससे प्रेरणा लेगा और इसकी तरफ बढ़ेगा, मैम स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, विकास ठाकुर का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे इंडियंस में ना एक फोबिया है कि क्रिकेट 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 एंड ओनली क्रिकेट, लेकिन अगर हम आपसे पर्सनली पूछे तो विकास ठाकुर का कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है? मैम ऑब्वियस है, मेरी फेवरेट स्पोर्ट्स वेटलिफ्टिंग ही होगी, क्योंकि मैं वेटलिफ्टिंग करता हूँ, बट आई लव टू वॉच क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, मैं खेलता नहीं हूँ कभी, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट देखना अच्छा लगता है मैम। बाकी जो अगर कोई फेवरेट स्पोर्ट्स की बात करें मैम, जिसे मैं देखना पसंद करता हूँ, मैं मुझे बैडमिंटन काफ़ी अच्छा लगता है। बैडमिंटन में क्योंकि काफ़ी वो उसमें स्किल्स चाहिए, आपको स्टेमिना चाहिए, इंडोरेंस चाहिए, तो बैडमिंटन में मुझे देखना वैसे देखा जाए मतलब जो मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है वेट लिफ्टिंग है, देखने में हम क्रिकेट और बैडमिंटन में। सर हमारा पंजाब कितनी पीछे है अभी, कितने लूप होल्स अभी रह गए पंजाब में? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो सबसे पहली बात यही की गई थी कि सबसे ज्यादा खेलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। क्या आपको लगा इन 4 सालों में बहुत ग्रो किया पंजाब ने सिर्फ गेम्स को लेकर? मैम मैं सरकार के बारे में क्या है, मुझे खुद सीएम साहब ने 3-4 बार मैं उनसे मिला भी, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको पंजाब में नौकरी दी जाएगी, बट वो आज 4 साल मेरे मेडल को गया और मैं एक ही एथलीट हूँ पंजाब का, जिसके 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिविजुअल गेम में 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हैं। तो बट सरकार कहीं ना कहीं मैम इन चीज़ों में अपनी मतलब जो उन्होंने वायदे किए थे उसमें नहीं मैम खरी उतर पाई। तो काम कर रहे हैं मैम, कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, कुछ बुरे भी हो रहे हैं, बट हाँ पर्सनली मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि सरकार ने आपका किया, उन्होंने प्राइज मनी दी, इट्स गुड फॉर मी, गुड फॉर माय फैमिली, फॉर माय फाइनेंशियल है ना जो भी है, बट मैम एक जो सिक्योर मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, एक जॉब देनी होती है, वो मैम गवर्नमेंट ने नहीं दी। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, और जो उनके इलाइट एथलीट हैं ना, जो अच्छे एथलीट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैम नौकरी देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा की बात होती है, हमने पहले बात की कि हमेशा टॉप पे नाम आता है हरियाणा स्टेट का गेम्स को लेकर, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना इंडस्ट्रीज वो मूव ऑन होते चले जा रहे हैं कि हमें पंजाब से बाहर जाके काम करना है क्योंकि पंजाब में रह के हमें वो ग्रोथ नहीं मिल रही। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अपनी स्टेट से बाहर जाकर आप एक उस प्लेटफॉर्म को हासिल कर सकते हैं जो आपका एक ड्रीम रहा होगा कभी? नहीं मैम, कभी पंजाब छोड़ने का मन तो कभी भी नहीं हुआ, ना कभी होगा मुझे लगता है, और मैं काफ़ी प्राउड हूँ यहाँ रहता हूँ मैं, इस मतलब गुरुओं वीरों की धरती है हमारी है ना। बट मैम कुछ स्पोर्ट्स वाले जैसे मैम पंजाब में पहले कैश प्राइस कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, इसलिए काफ़ी लोग बाहर मूव कर गए, बट मैम अभी धीरे धीरे सब ट्रैक पे वापस आ रहे हैं और अभी पंजाब तीसरे चौथे नंबर पे आता है स्पोर्ट्स पे, और
बहुत जल्द मुझे लगता है कि पंजाब वो दिन दूर नहीं है, जो अगर ऐसी कार्यक्रम होते रहे जैसे आज फाउंडेशन ने उन्होंने ऑनर किया है स्पोर्ट्स पर्सन्स को, गवर्नमेंट थोड़ा साथ दे, गवर्नमेंट अच्छा काम करे, तो मैम मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में पंजाब नंबर 1 पे जल्दी आएगा। बिल्कुल सर, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है। जाते जाते हम यही चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो आजकल मोबाइल लैपटॉप्स में बिजी हुई पड़ी है, और आजकल तो स्पेशली रील्स का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक ओपन करें तो उसमें रील्स। लेकिन किस तरीके से आप कोई टिप, हेल्दी टिप्स देना चाहेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन गेम्स में अपने आप को आगे प्रमोट करे, और इतने सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें उनकी विश है वो आगे आके अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। मैम बिल्कुल, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल काफ़ी आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कंटेंट क्रिएटर काफ़ी हो गए हैं ना। वो भी काम ठीक है मैम, आज अगर आप उसको अच्छा कंटेंट बना रहे हो, उसको एज ए क्रिएटर आप परस्यू कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। बट हम मैं आजकल देखते हैं हम जैसे फ़ोन पे कुछ बहुत बिल्कुल घटिया चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट पे ना, तो मैं आजकल का बच्चा मैम काफ़ी समझदार है, मुझे मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेटर है, और जिससे जो मैं ऐसा काम करूं कि मेरे घर वाले कह सकें कि यार हमारा बेटा, ये समाज कह सके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का लड़का लड़की जो भी है ना, कि इसने कुछ अच्छा किया देश के लिए, तो मैम उनको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है ना। और इन चीज़ों से मैम नशा हो गया, एंड जो ये गेमिंग वगैरह जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है मैम, तो मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए मैम। बिल्कुल। जस्ट जाते जाते सर, सभी जो अवॉर्डीज है जिनको आज आपकी तरफ से अवार्ड दिए गए हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट, एक प्यारा सा बधाई मैसेज जरूर हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से दें। मैम जितने भी आज यहाँ सीआरएफ फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जितने भी यहाँ अवार्डीज आए थे, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पहले सीआरएफ फाउंडेशन को जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और जितने भी अवार्डीज थे मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ उनके फ्यूचर के लिए, ताकि वो देश के लिए और समाज के लिए और अच्छा काम करें। धन्यवाद बिल्कुल, मैम। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। आपने देखा हमारे साथ जुड़े अर्जुन अवॉर्डी विकास ठाकुर जी, हमारे लुधियाना सिटी के प्राउड, और आज यहाँ पे सीआरएफ की तरफ से अवार्ड सेरेमनी रखी गई, जहाँ पर हमारे लुधियाना के जितने भी एलीट स्पोर्ट्समैन हैं उनको अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए उनके हौसला अफजाई के लिए, और उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम पे भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना से बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे जो हमारे लुधियाना का आने वाले टाइम पे नाम रोशन करेंगे। जाते जाते अपनी टीम की तरफ से मैं आप सभी को एक खूबसूरत मैसेज देना चाहूंगी, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।